दानशमंदो सुनो कहानी अर्ज फकीर करेंदा आपे जे कोई चंगा होवे सब नू भला तकेंदा तक तक ऐब न करदे बांदे चंगे लोग कदाई नुक्ता चीनी फितना दोजी पलियां दा कम नाही। ऐसे कितने ही जिंदा जावेद शेरों के हालिक हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श और उनकी सरजमीन खड़ी शरीफ जहलम और मीरपुर के दरमियान वाक़या एक ज़रई इलाका है और इस सरजमीन को ये एज़ाज़ हासिल है कि इस पे दो मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग पीर शाह गाज़ी कलंदर अलमारूफ दमड़ी वाली सरकार और हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श ने अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे और अब उनके मज़ारात भी इसी सरजमीन पर वाक़या हैं। आज हम इसी सरजमीन की सैर करेंगे और इस सरजमीन पे वाक़या ये दो मज़ारात और इनका आसूदगी भरा माहौल इसका कुछ मुशाहिदा करेंगे। मियाँ मोहम्मद बख्श ऐसे पुरमग़ज़ सूफ़ी शायर थे कि जिन्होंने मौतो हयात की कशमकश और तसव्वुफ़ की पेचीदा गिरें ऐसी सादा ज़ुबान और लफ़ाज़ी से सुलझाएं कि उनका मशहूर ज़माना कलाम सैफ़ुल मलूक हमेशा के लिए अमर और ज़िंदा और जावेद हो गया। जैसे ये शेर मुलाज़ा फरमाएं कि लोए लोए परलै कुड़िए जे दुर्द पांडा परना शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जांदी ने डरना। इन सादा लाइनों के ज़रिए हज़रत इंसान को इस बात की ताकीद की जा रही है कि अगर तुमने अपनी ज़िंदगी के बर्तन में अच्छे अमाल को भरना है तो जब तक सांस चल रही है जितने चाहे अच्छे अमाल उस बर्तन में भर लो। यानी लोए लोए परले कुड़िए जे दुध पांडा परना शाम पई बिन शाम मोहम्मद, यानी अगर मौत ने बेवक्त आ लिया ते कर जांदी ने डरना, यानी कब्र में जाते हुए या अपने हालक के सामने जाते हुए खौफ का होना एक लाजमी अमर होगा। इन मज़ारात और इन मज़ारात पर दी जाने वाली हाज़रियों और इन मज़ारात पर मानी जाने वाली मन्नतों के बारे में मुख्तलिफ़ अक़ायद, नज़रियात और नुक्ता नज़र पाए जाते हैं। एक नुक्ता नज़र इसकी शदीद मुखालफत करता है और इसको मज़हब के ख़िलाफ़ गर्दानता है, जबकि दूसरा नुक्ता नज़र इसकी हमायत में बात करता हुआ नज़र आता है। लेकिन हम ऐसे किसी नुक्ते पर आज बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ना हमारा मौजू है और ना इतनी इल्मी इस्तात कि हम इस पर कोई ख़त्मी फ़ैसला सुनाएं। लेकिन मेरा अपना अक़ीदा भी तौहीद पर कायम है और उस अक़ीदे या नज़रिए की मुखालफत करता है जो कब्रों और मज़ारात से अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उम्मीदें लगा के बैठने का पाठ पढ़ाता है। लेकिन हज़ार मुखालफत और नुक्ता चीनी के बावजूद इस बात की निशानदेही ज़रूरी है कि इन मज़ारात या तसव्वुफ़ के इन ठिकानों पर बहुत से कोने या इनका माहौल ऐसा ज़रूर होता है जो आपको
دنیاوی آلائشوں یا جوڑ توڑ سے پاک نظر آتا ہے یا وہاں پر ایک غیر مرئی قسم کی آسودگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پایا جانے والا لنگر کا ایک نظام جہاں سینکڑوں بھوکے اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور غریب غربا اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، صدیوں سے قائم ہے۔ تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لنگر کا سارا نظام تو چندے پر قائم ہے، پیسے دینے والے پیسہ دیتے ہیں اور لنگر چلتا رہتا ہے۔ آج چندہ دینا بند کر دیا جائے، پیسہ دینا بند کر دیا جائے تو یہ سارا نظام ایک دم سے ٹھپ ہو جائے گا۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے، اگر آپ دوسرے شہروں میں جیسے لاہور میں آپ مغل بادشاہوں کے مزارات پر چلے جائیں، وہ اپنے زمانے میں بڑے عالیشان اور جابر قسم کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے چاہنے والوں نے، جن کے پاس ہر طرح کے وسائل موجود تھے، ایک لنگر کا سسٹم کیوں نہ شروع کیا ان بادشاہوں کے مزارات پر؟ وہ بھی صدیوں سے نسل در نسل چلتا رہتا اور آج بھی وہاں لنگر کا نظام چل رہا ہوتا اور وہاں بھی ایسی ہی رونق اور تانا بانا لوگوں کا بندہ رہتا۔ لیکن اگر آج آپ ان مغل بادشاہوں کے مزارات پر جائیں تو آپ کو وحشت ہوتی ہے اور وہاں دیکھنے کو انسان نہیں ملتا، جبکہ ان مزارات اور تصوف کے ان ٹھکانوں پر عقیدت مندوں کا تانتا بندہ رہتا ہے اور ہر وقت لنگر جاری و ساری ہے۔ اس میں کوئی تو راز پوشیدہ ہے اور یقیناً یہ سب اللہ کی توفیق اور مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔